चाय वाय नहीं लाए आप? अरे भाई मैं चाय बनाने जा ही रहा था, फिर मैंने कहा ये खबर पढ़ लूं मैं। जाइए लेके आइए चाय। जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी जल्दी करो। ये माँ जी को क्या हो गया सुबह सुबह? या अल्लाह, ये माँ जी को क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया माँ जी को? तबीयत शबीयत तो ठीक है ना उनकी? शुगुफ्ता, रात को ना माँ जी की हार्ट बीट स्लो चल रही थी। अब तो लग रहा है खासी तेज चल रही है। चलो तो सही चल के देखें। माँ जी आ रहे हैं। अरे अरे अरे, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ माँ जी? पुत्र मेरा जेवर चोरी हो गया है। आओ शुगुफ्ता आओ। किधर जा रहे हो तुम लोग? माँ जी हम देखने जा रहे हैं हमारा क्या क्या चोरी हुआ है। वो मेरी सिर्फ अंगूठी चोरी हुई है। हैं? माँ जी ये वो अंगूठी तो नहीं थी जो आपको दादी माँ ने मुंह दिखाई में दी थी और बाद में बड़ी पछताई थी? अरे जब घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है तो इसका मतलब है बाहर से तो कोई आया नहीं। कोई अंदर नहीं आया, इसीलिए तो तुम लोगों को आवाज दी है। माँ जी आप मुझ पे शक कर रही हैं? तो मैं तेरे पे शक कर सकती हूँ। तो फिर क्या मतलब माँ जी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? तो मैंने तेरा नाम लिया है। हम कसम खाते हैं माँ जी, हमने आपकी अंगूठी को हाथ भी नहीं लगाया। माँ जी तो मुझ पर शक कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो आपका चहीता दामाद हूँ ना। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अभी ढूंढ लेते हैं कहाँ गई होगी। आओ शुगुफ्ता आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुत्र मेरी अंगूठी मिली? माँ जी सब जगह पे ढूंढ लिया हमने, कहीं नहीं मिली। कैसे मिलेगी? जिसने चोरी की है वही ढूंढ रहा है। माँ जी आपको पता है किसने चुराई है? असफर। माँ जी जब आपको पता था किसने चुराई है तो हमें हमारा टाइम खराब कर रही हैं आप। अभी कंफर्म नहीं है, शक है खाली। माँ जी आप तो बहुत ही शक्की मिजाज हो गई। पुलिस वाले की बहन है ना? असफर ने ही चोरी की है। माँ जी आपको यकीन है तो उसे बुला के पूछे। पुत्र मैं अभी उसको एक चांस दे रही हूँ। हाँ भाई मिली? नहीं माँ जी। माँ जी, माँ जी अभी अभी मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या? माँ जी आपको पता है जब गांव में चोरी होती थी तो क्या होता था? क्या होता था? गांव में तफ्तीश होती थी और चोर पकड़ा जाता था। नहीं माँ जी नहीं, मौलवी साहब लोटा घुमाते थे, लोटा जिसकी तरफ टूटी का मुंह हो जाता था वही चोर होता था। मौलवी कहाँ से लाएंगे यहाँ? माँ जी थोड़ी देर के लिए ना मैं मौलवी बन जाऊंगा और माँ जी आपकी मर्जी के मुताबिक उसकी टूटी ठहरेगी जहाँ कहेंगी। माँ जी चोर तो इसी घर में है, एक काम करते हैं ना, सबके नाम की पर्चियां डालते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी इसका मतलब अंगूठी उसी ने चुराई है, वो ही देगा, खत्म। वेरी गुड नौशीन, वेरी गुड। हाँ ये ठीक है अजफर, जल्दी से हम पांचों का नाम पर्चियों पे लिख डालो बस। ठीक है मैं पेन पेपर लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी माँ जी। असफर पता नहीं लातीनी जुबान में पर्चियां लिखने लगा। सब आ गया। ये नहीं माँ जी, सबसे पहले आप पर्ची उठाए। चोर पकड़ा गया। माँ जी? इसका मतलब है चोर खुद माँ जी है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अब पर्ची मैं उठाऊंगा। माँ जी? अरे क्या हो गया, मैं उठाती हूँ। ऐसे कैसे माँ जी? हाँ हाँ तुम भी अपना शौक पूरा कर लो। माँ जी? अरे माँ जी खामखा आप हम दोनों पे शक कर रही थी। ना मैं अपनी चीज खुद क्यों चुराऊंगी? माँ जी केस हल हो गया माँ जी, हर पर्ची पे आपका नाम है और मुजरम आपके सामने खड़ा है। माँ जी प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये एक प्रैक्टिकल जोक था। पुत्र असफर जरा मेरे साथ कमरे में तो आओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आजा। Why not? तुम लोग यहाँ बैठो। इधर आके बैठ। अब माँ जी आप खड़ी हैं, भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं कहती हूँ बैठ तू। पुत्र वो अंगूठी जो है ना वो मेरी सास की निशानी है। माँ जी आपको यकीन है कि ये घटिया हरकत मैं कर सकता हूँ? यकीन तो है। ये अंगूठी मेरे पास नहीं है। तूने बेच भी दी? आपकी कसम माँ जी, अंगूठी तो मैंने देखी भी नहीं। अच्छा ऐसा कर, 2000 रुपये मुझसे ले ले, मुझे अंगूठी दे दे। माँ जी मैं कसम खाने को तैयार हूँ, अंगूठी मैंने नहीं ली है। अच्छा फिर ये बता तूने पर्ची पर सिर्फ मेरा नाम क्यों लिखा? माँ जी अगर पर्ची के जरिए चोर पकड़े जाते तो फिर बेचारी पुलिस का क्या काम था? पुलिस?
और तू जानता है ना कि मेरा छोटा भाई बट जो है वो पुलिस में है, और अगर तूने अंगूठी ना दी ना तो मैं बट को फोन करने पर मजबूर हो जाऊंगी। खुदा का वास्ता माँ जी, बट मामू को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? वो तो मुर्दे से भी उगलवा लेते हैं। मैं तो फिर जिंदा हूँ माँ जी, प्लीज रहम करें। अच्छा, मैं तुझे 2 घंटे दे रही हूँ, अच्छी तरह सोच ले और मेरी अंगूठी वापस कर दे, वरना तू मुझे जानता है ना। हाँ, बच्चू अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप हमारी बातें सुने तो चुपके। तुम ना बट मामू को जानते नहीं हो। बट मामू ने बट मार मार के ना तुम्हारे जितने स्पेयर पार्ट है ना, गुर्दे, कलेजी, फेफड़े, ये सारे अपसेट कर देने उन्होंने। इसकी टाइमिंग आउट कर देनी है। भाईजान मैंने ये काम नहीं किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, मामू खुद ही बनवा लेंगे। इसी बात की तो टेंशन है मुझे। एक दफा ना तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ। चिड़ियाघर से ना एक हरण गायब हो गया, कहीं चला गया होगा इधर उधर। तो मामू ने ना एक बकरा पकड़ लिया, बकरे को मार मार के ना अधमोया कर दिया मामू ने। बकरा अपनी जुबान में बोलने लगा, कहने लगा मैं हरण हूँ, मैं हरण हूँ, मैं हरण हूँ। बाजी, अगर आप इस तरह मुझसे नाराज रहेंगी तो मेरा क्या बनेगा? हम नाराज नहीं, हमें तो हैरत हो रही है कि तुमने ये हरकत की। अरे पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा के रख दी। अरे बाजी, माँ जी की कसम मैंने चोरी नहीं की। हम जानते हैं असफर, तूने चोरी नहीं की, शरारत की है। चल अब बदतमीजी ना कर, माँ जी माँ की जगह है तुम्हारी। मतलब कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ हैं? जाहिर है, हमने इसी घर में रहना है और वो भी बेहद इज्जत से। चल अब बदतमीजी न कर, माँ जी की अंगूठी वापस कर दे, और हाँ सॉरी भी कहना उनसे। आप मेरी बात का कैसे यकीन करेंगी? तुमने कहा, हमने यकीन कर लिया। चलो शाबाश, अब अंगूठी वापस कर दो, वरना जानते हो बट मामू को। बाजी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वैसे ही अंगूठी खरीद के माँ जी को दे देता। खरीद के देने की क्या जरूरत है? माँ जी की अंगूठी माँ जी को ले जाके वापस कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। चल शाबाश हमारे भाई। डोंट टच मी। देखो डार्लिंग, इस घर में कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी शरीके हयात, तो मेरी बात तो सुनो। कान खुले हुए मेरे, बको क्या बकना है? तुम्हें लगता है कि ये घटिया हरकत मैं कर सकता हूँ? असफू, मुझे तुम्हारी समझ आ गई है। शराफत से माँ जी की अंगूठी वापस करो और उनसे सॉरी भी करना। कौन सी अंगूठी? कहाँ से लाऊं अंगूठी? इस वक्त कौन आ गया? बाजी कितने हो? असफू, ये तो बट मामू की आवाज है। नहीं, इस खिड़की पे ग्रिल लगाने की क्या जरूरत थी? मैं कहाँ भागूं? प्लीज बेबी डार्लिंग, मुझे कहीं छुपाओ, मुझे कहीं छुपाओ। उठो, बाथरूम जाओ। अलमारी पे घुसो। बड़े दिनों के बाद तूने अपनी शक्ल उठाई है, बहन की याद नहीं आती तुझे? बाजी, जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है शहर में, उससे तरह मामू जी का भी रेट बढ़ रहा है। नहीं, ड्यूटी का टाइम भी बढ़ गया हुआ बाजी। बड़ा दिल कर रहा था आज आपसे मिलने को। ओए, मैं तुझे आज ही याद कर रही थी। भूल गई थी आप मुझे? तू बिल्कुल नहीं बदला। मामू जी आप चाय लेंगे कि ठंडा? तू अशरफ ही है ना? हाँ जी, मैं आपका भांजा अशरफ हूँ। कंजूस बाप का कंजूस बेटा। ओए, मामू को चाय बेटर खाएगा? जा बीवी को जाके बोल, मामू आया है और खाना खा के जाएगा। मुझे घर में एक टेंशन है, खाना नहीं मिलेगा। तुझे कितनी दफा कहा कि बड़ों के सामने मत बोला कर। तो मैं इसीलिए तो चुप करके बैठा हुआ। चल बेटा जा, बीवी को कह खाना बनाए, मुझे टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। बाजी, ये घर में कैसी टेंशन? बस करती गल है। तो मैं भी तो घर का ही फर्द हूँ ना। और चलो ठीक है, मैं कभी कभार आता हूँ, लेकिन हूँ तो भाई ना आपका। बस कुछ नहीं, वो मूली से चोरी हो गई है। मूली चोरी? क्या मतलब? मेरी सास ने मुंह दिखाई के लिए मुझे अंगूठी दी थी ना, वो गुम हो गई है। चोरी या गुम? वो रात को तो मेरे पास थी, सुबह गुम थी। ये तो चोरी हुई ना। घर में कितने लोग हैं? बस एक मैं हूँ, एक अशरफ और उसकी बीवी है, और एक नौशीन और उसका मियाँ है। ये अशरफ नौकरी करता है? नहीं। तो गुजारा कैसे होता है? क्या हो गया तुझे? गोली मार अंगूठी को। गोली ते मैं मारांगा तोड़ी अंगूठी के चोर को। मैंने सोचा था इतने दिनों बाद बहन भाई मिलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर भी दुनियादारी निभानी पड़ेगी। मैं जरा पहले असफर और अशरफ से तफ्तीश कर लूँ ना, फिर आके बैठता हूँ बाजी आपके पास। तुम दोनों नौकरी नहीं करते हैं?
सर नौकरी मिलती क्या है? मामू जी मैं तो वैसे ही ओवर एज हो चुका हूँ, अब तो मुझे सरकारी नौकरी मिलनी नहीं। चोर तुम दोनों। मामू जी आप तू बार बार मुझे मामू क्यों कहता है? इसलिए कि आप मेरे मामू हैं। तेरा मेरा 2-4 साल का उम्र का फर्क है। तेरी वजह से 100 साल के बाबे मुझे मामू कहने लगे। आप मेरे मामू हैं तो मैं मामू ही कहूंगा, चाहे आप मुझे फांसी पे चढ़ा दें। मर भी कह ले मामू, लेकिन इस वक्त तुम दोनों मुलजिम हो। मामू मैं आपका इकलौता भांजा हूँ। तुम दोनों ने 50-50 डिसाइड किया है ना? अरे नहीं मामू, 50-50 तो भाईजान बहुत सालों पहले कर चुके। अब तो ये 60-70 के चक्कर में है। शाबाश। अरे मामू जी इसी शाबाश पे ना आप मेरे साथ हाथ मिलाएं। इसी बात पे एक बार फिर शाबाश। मामू जी घर के एक एक फर्ज से पूछ ले, हर बंदे का जो शक है ना वो इसी पे है। मेरा शक भी इसी पर है। जी? जी हाँ। अब बताओ दामाद जी, अंगूठी खुद ही दोगे या मैं अपने तरीके से बरामद कराऊं? मामू मेरे पास होती तो मैं अब तक दे चुका होता। बच्चू, माल बरामद कराने के हमारे पास 2000 तरीके हैं। मामू पहले आप इससे ये पूछे इसका गुजारा कैसे होता है। पहले तू बता कि तेरा गुजारा कैसे होता है? मेरा तो खैर मामू जी जायज तरीके से हो जाता है। मैं सौदों में से ना 10-20 रुपए टोक लेता हूँ, पर इसका गुजारा सरासर फ्रॉड पे है। चल भाइयों, क्या नाम है तेरा? जी वो असफर रहमान। हाँ, असफर रहमान। अशरफ, ड्राइंग रूम किधर है? मामू जी वही नीचे जहाँ पहले था। चल भाई असफर रहमान, तुझे जरा मैं ड्राइंग रूम की सैर तो कराऊं ना। चल हाँ शाबाश। चल चल उठ चल। अब मजे आएंगे। माँ जी की अंगूठी हजम करना चाहता था। चल अब सीधी तरह से मेरे सवालों का जवाब दे। पहला सवाल ये है कि माल किधर है? मामू मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तो फिर किसने की है चोरी? अगर ये पता होता तो मैं आपसे यहाँ मार क्यों खा रहा होता? देख, अभी तक मैं अपनी जबान और हाथ से काम ले रहा हूँ। अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो मैं थाने फोन करके मौला जट को बुला लूंगा। मामू कुछ तो ख्याल करें, मैं आपका दामाद हूँ। वही इसीलिए तो रियायत कर रहा हूँ। चलो बता माल किधर? कौन सा माल? एक गोल और 5000 पॉइंट हो गए। उसको किधर है? वो ना बट मामू के साथ अंदर है ड्राइंग रूम में। लेकिन उसकी चीखने की आवाज आ रही थी। है, एक मिनट ठहरो। हाँ अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। अल्लाह, कहीं मामू जान ने मुझे बेवा तो नहीं कर दिया? नहीं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे, रुक जाओ, मामू बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। और तुम्हें पता है मामू अपने काम में दखल देने वालों का क्या करते हैं? लेकिन भाईजान अब अंदर खामोशी क्यों हो गई है? वो नहीं, खैर है, कमर्शियल ब्रेक हुई है। हाँ, असफू, क्या हुआ तुम्हें? मामू ने मारा है क्या तुम्हें? असफर सच सच बता दे अपनी जोजा को, क्या हुआ है? आओ, मुझे तो मामू ने बिल्कुल नहीं मारा। तुम्हारा हुलिया किसने बिगाड़ा है? बेबी वो मैं अंदर गिर गया था। लेकिन असफू, अभी अभी तो मुझे तुम्हारे चीखने की आवाजें आ रही थी अंदर से। वो तो मैं मार खाने की एक्टिंग कर रहा था। दामाद जी, अंदर जाके बाथरूम में हाथ मुंह धो के जरा फ्रेश हो जाओ। आधे घंटे के बाद दोबारा सैर करानी है ड्राइंग रूम की। और टाइम का ख्याल रखना। मामू जी टाइम का बड़ा पाबंद है ये। आप तो बैठे, थक गए, आपने इतना काम किया है। बड़ा ही ढीठ दामाद है बाजी आपका। इतनी मार के बाद भी नहीं उगल के दिया। वैसे आलू गोश्त बड़ा मजेदार बनाया आपने। खाना पुत्र खा रज के। चोरी का फैसला तो मैं करके ही जाऊंगा यहाँ से। पुत्र रहने दे, बच्चा है। बच्चा? आदि मुजरम है बाजी, आदि मुजरम। और इतनी फैंटी के बाद तो बड़े बड़े मुजरम उगल देते हैं, बल्कि मुल्जम मुजरम बन जाते हैं। अब मुझको मालूम है पुत्र, पर बेबी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं इसीलिए तो तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाजी आप मैनू जानते हो, मैं बहुत जिद्दी हूँ। उससे उगलवा के ही रहूंगा मैं। और अगर इसने चोरी ना की हो तो? फिर भी उगलवा के रहूंगा ना। जिद जो चढ़ गई है मेरे को। अरे पुत्र रहने दे, मैं उसको समझा दूंगी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इतनी मार मारूंगा ना उसको मैं कि आइंदा ऐसी हरकत करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो खूनखारी हो गया। आप इसको बोले ना, ये मान क्यों नहीं जाता?
असफर, देख मान जाना हमारे भाई ही इकरार कर लेना। बाजी जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? असफर तुम्हें नहीं पता बट मामू मार मार के तुम्हारी जान ले लेंगे, बस प्लीज तुम जिद छोड़ दो। चाहे वो मेरी जान ले लें, मैंने नहीं किया नहीं किया नहीं किया। जब वो कह रहे नहीं किया तो नहीं किया। प्लीज असफू मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो पिट रहा हूँ डार्लिंग। असफू प्लीज जिद छोड़ दो, तुम इकरार कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी, बस तुम जिद छोड़ दो। मैंने नहीं किया। असफर, हम खुद बट मामू से बात करेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम फिक्र मत करो। भाभी आपको नहीं पता ना, जब तक ये इकरार नहीं करेगा बट मामू उसको नहीं छोड़ेंगे, इनफैक्ट थाने में बंद कर देंगे। चाहे मुझे फांसी लगा दे, मैं नहीं मानूंगा। वाह भाई वाह बाजी, आज भी आपके हाथ में वही जायका है। ज्यादा देंगे ना मार, तुझको बनूं मैं कि मैं आजकल खाना नहीं बनाती, शिगुफ्ता बनाती है। घर में मुलाजमा रखी हुई है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मुजरमों के साथ रह रह के तेरी ये दाश्त भी खराब हो गई है। और ये शिगुफ्ता है। शगुफ्ता अशरफ की बीवी? वो तो बड़ी दुबली पतली स्मार्ट होती थी, क्या हुआ इसे? मामू आपने अच्छा नहीं किया वैसे। क्यों, मैं सबका खाना खा गया हूँ? अरे हमें आपसे बेहद शिकायत है। कैसी शिकायत? आपने हमारे भाई के साथ ठीक नहीं किया, वो बेचारा बेकसूर है और हम आपकी शिकायत चीफ साहब तक लेके जाएंगे। बाजी ये असफर की सगी बहन है ना? जी हाँ, हम दोनों बहन भाई सगे माँ बाप की औलाद हैं। बस मैं दोनों बहन भाइयों को शामिल तफ्तीश कर लेता हूँ। मामू हम तो ये पूछने आए थे कि मीठा हम अभी ले आए? मीठा भी है? जी जी, जर्दा, सवैयां, हलवा, खीर, फिरनी। बस इसी तरतीब से सारे ले आओ। मैं हमेशा खाना मीठे की गुंजाइश रख के खाता हूँ। शगुफ्ता वैसे तुम असफर के बारे में क्या कह रही थी, वो क्या है? हम तो ये कह रहे थे मामू कि वो 1 नंबर का 2 नंबरी है और हमें पक्का यकीन है कि माँ जी की अंगूठी भी असफर नहीं चुराई है। लो बाजी, एक सबूत और हाथ आ गया। मुजरम की बहन ने इकबाल जुर्म कर लिया है। मीठा लेके आते हैं मामू। चलो मुजरिम को हाजिर करो, मैंने ड्यूटी पर भी जाना है। मामू जी बात पता क्या है, वो अभी सिर्फ मुलजम है, कबूलने के बाद मुजरम होगा। इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, आखिर बट मामू पुलिस वाले का भांजा हूँ। जुर्म तो उसका बाप भी कबूल करेगा। नहीं मामू जी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जो वालिद साहब है ना, वो इंतकाल कर गए हुए। चल पुत्र मुजरिम को हाजिर कर। मुजरिम और मुलजिम के दरमियान अजफर रहमान हाजिर हो। मामू जान, अब बेचारे ने अपना इकरार जुर्म कर लिया है, प्लीज उसको और मत मारिएगा। वेरी गुड। इकरार जुर्म तो उसको करना ही था। माँ जी मैं तो पहले ही कहता था, आदि मुजरिम है ये अजफर। पुत्र नौशीन अपने शोहर से कह के मेरे सामने इकरार जुर्म करे। जी अच्छा मामू, अच्छा। मैं आवाज देता हूँ, ले आया मामू। अजफर रहमान हाजिर हो। यार ये अच्छा किया तूने कि इकरार जुर्म कर लिया है, और यार पहले ही कर लेता तो मेरे हाथों में दर्द तो ना होता। चल शाबाश, मेरे सामने इकरार जुर्म कर। मैंने चोरी नहीं की। क्या? चल फिर ड्राइंग रूम। मैंने की है चोरी, मैंने की है। वेरी गुड। चल अब ये भी बता दे कि अंगूठी कहाँ रखी है? कौन सी अंगूठी? और वो जो तूने चोरी की है। मामू जी शगुफ्ता ना मुबैना तौर पर गायब हुई है, इसने अंगूठी उसी के पास छुपाई है। मामू प्लीज हम लोगों को एक मौका और दे दें, शायद अंगूठी मिल जाए। चलो असफू। प्लीज डार्लिंग, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाके ढूंढ लो। माँ जी, ये देखिए। ओए, ये तूने कहाँ से लभी है? तकिए के कवर में से मिली है। ओए होए, और मैंने खुद ही रात को तकिए के कवर में रखी थी कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। माँ जी मैं कौन? अशरफ। माँ जी आप मुझे कैसे पहचान लेती हैं?
तेरी बदबू से। माँ जी शिफ्टिंग के चक्कर में ना मैं 3 दिन से नहाया ही नहीं हूँ। शाबाश पुत्र, तेरे ना नहाने की ना हैट्रिक हो गई है। माँ जी आज आप कुछ चिड़चिड़ी सी लग रही हैं। पुराना मकान याद आ रहा है? नहीं, फिर माँ जी? पुराना मालिक मकान याद आ रहा है। माँ जी इतना बेमुरव्वत आदमी आपको याद क्यों आ रहा है? उसकी शक्ल याद आ रही है। याद है तुझे जब वो अमेरिका जा रहा था तो उसने क्या कहा था? आपा ये घर आपका है, जब तक दिल चाहता है आप यहाँ रहें, किराया देने की भी जरूरत नहीं है। यही कह रहा था ना माँ जी। और वापस आया तो इधर थी माथे पे उसकी आंखें। माँ जी उसकी जेब में डॉलर जो आ गए थे। हाँ जी। माँ जी यहाँ आंख तो दजाल की होगी ना? जिस तरह उसने मकान खाली कराया है ना, दज्जाल ही लगता है। माँ जी कभी गौर किया आपने ये जो डॉलर है ना डॉलर, उस पे भी माँ जी एक आंख बनी होती है, एक आंख। तू चुप कर। माँ जी वाह वाह माँ जी। माँ जी आपका पैर ना 2 इंच रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। दिल का दिया जलाया हमने, दिल का दिया। भाभी, कमरा सेट हो गया? भाई कमरा सेट होने में और कमरा सेट करने में बड़ा फर्क है। अब तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये था कि अगर आपका कमरा सेट हो गया तो प्लीज मेरी हेल्प कर दें। रूम तो हमने सेट कर लिया है, मगर क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। वो मनहूस मालिक मकान अगर 2 दिन और दे देता तो क्या मुसीबत आती उसको। क्यों? 2-4 दिन और दे देता तो फिर क्या हो जाता? फर्क हो जाता ना। भाईजान को अच्छा इससे तो बेहतर मकान ढूंढ लेते। शुक्र करो ये मकान हमारे भाई ने ढूंढ डाला, वरना हम सब फुटपाथ पे बैठे एक दूसरे को यूं घूर रहे होते और दिल ही दिल में एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे होते। वो तो खैर आप अब भी कह रही हैं। बात सुनो, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं। जो बात भी कहनी होती है हम उस शख्स के मुंह पे कह देते हैं, दिल में नहीं रखते। यही हमारी अच्छाई है और यही आपकी बुराई भी है। आप इस तरह से जंगली जानवरों की तरह क्यों घूर रही हैं? ये जो तुमने काली जंगली बिल्ली वाले कपड़े पहने हुए ना, ये इस घर की दीवारों के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे। सारी दीवारें हंस रही होंगी तुम पे। भाभी यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपने प्रॉमिस किया था। किससे? खुद से। क्या? यही कि आप नए घर में लड़ाई नहीं करेंगी किसी से। हम अपना वादा विथड्रॉ करते हैं और अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले लेते हैं। कौन से अल्फाज? उस घर वाले या इस घर वाले? इस घर वाले। वैसे भी हमारी सुनता कौन है? इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ? हमने अशरफ से कितनी बार कहा कि अशरफ चलिए अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर गॉड सेक भाभी, खतरे की दहलीज पे खड़ी हुई वो बिल्डिंग किसी भी वक्त बैठ जाएगी। अरे भाई अब खड़ी हो या बैठी हो, लेकिन हम थक गए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं लेटने। आए कमर सीधी कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? बस तुमने तो यार मुझे डरा ही दिया। क्या कर रहे हैं आप? मैं ना महल्ले का जायजा ले रहा था। थोड़ा सा जायजा मैं भी ले लूं। नहीं असफर तुम ऐसी हरकत ना करना। नया नया महल्ला है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि इस घर के मर्द कितने घटिया हैं कि औरतों को ताड़ते हैं। अच्छा, यानी आप मोहल्ले की औरतों को ताड़ रहे थे? नहीं मैं तो नहीं ताड़ रहा था। अभी बताता हूँ बाजी को। असफर एक मिनट रुक जा। असफर अगर तुम ये छोटी छोटी बातें अपनी बाजी को बताओगे ना तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? आप भी तो मेरी छोटी छोटी बातें माँ जी को बताते हैं। कहते हैं मेरी माँ जी हैं। बड़ी बहन भी माँ जैसी होती है। ये तुमने ठीक कहा। शगुफ्ता ना अब देखने में तुम्हारी माँ जितनी लगती है। अच्छा, अभी बता। सुनो असफर, हम ना दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। ओए असफर देख कोई शिकायत करने ना आ गया हो मोहल्ले से। ऐसी हरकतें करेंगे तो शिकायतें ही आएंगी मोहल्ले से। जाके देख तो सही है कौन है। सॉरी, मैं तो नहीं जा रहा। अच्छा चल फिर दोनों चलते हैं। ये ठीक है, चलें। या अल्लाह बचाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? आप कौन है? इंसान। देखें जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंसान हैं? मेरा नाम मिर्जा अब्दुल कद्दूस बेग चुगताई है। ये सारे नाम आप अकेले के हैं या बहुत सारे लोगों के? मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, लंच लेकर आया हूँ। फिर तो आप इंसान नहीं, आप अजीम इंसान हैं। अजीम। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अंदर तो चलेंगे क्योंकि मेरे सीने में दर्द है? नहीं,
बहुत सारे राज हैं। अरे राज को गोली मारिए। आप ये टिफिन मुझे देना। अंकल हम तो आपको देखते ही समझ गए थे कि आप एक इंतहाई नेक और हमदर्द इंसान हैं। बल्कि आप पड़ोसियों का खास ख्याल रखने वाले इंसान हैं और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये जो मैं लाया हूँ सब मिलकर एक साथ खाएंगे, समझे? मैं समझ गया। चले मैं आपको माँ जी से मिलवाता हूँ। चले, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, वो मिर्जा अब्दुल कद्दूस बेग चुगताई। माँ जी जो ये बता रहे हैं वही आए हैं और लंच लाए हैं हम सबके लिए। आजा पुत्र आजा। हमारी माँ जी भी हमारी तरह ही है। लंच का सुन के आपको इजाजत दे दी, वरना ये तो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। और फिर मुंह भी आपका माशाल्लाह। आगे माँ जी, मिर्जा साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम आपा। माँ जी आपको आपा कह रहे हैं। दरअसल बात ये है कि इस मकान में मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा है, बहुत सारी यादें, बहुत सारे राज। आप हमसे पहले इस घर में रहते थे? नहीं जी, ये मेरे दोस्त का मकान है। मिर्जा साहब, ये जो आप अपने सीने से लगाए फिर रहे हैं, इसमें है क्या? मुशरफ, इसमें मेजबीन पर्दा नशीन के हाथ का बना हुआ चिकन कोरमा है। महजबी कजल नशीन क्या कहा आपने? ये आपकी बीवी का नाम है? मैंने बीवी की तो कोई बात नहीं की, मैंने तो चिकन कोरमे की बात की है। चिकन कोरमा, चिकन कोरमा, चिकन कोरमा ना मेरी कमजोरी है। अशरफ, क्या नाम बताया था आपने इनका? इनका नाम है मुफ्ताउद्दीन मुफ्ता। आपा चले, बाकी बातें डाइनिंग टेबल पे होंगी। हाँ जी, चिकन कोरमे के साथ। भाईजान मैं जरा परहेज करती हूँ। माँ जी को ना नमक और चीनी दोनों से परहेज है। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की शिकायत है। आपा कभी कभी तो बदपरहेजी चलती है, अगर आपने नहीं खाया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे और ना ही आपके टोटे टोटे होने देंगे। और ना ही आपको मायूस होने देंगे। चलो भाईजान, अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, मैं आपको उतारूं, बैठिए। माँ जी झूठा। मिर्जा साहब, आपको कैसे पता चला कि हमारा डाइनिंग टेबल इधर है? मैं इस मकान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। शायद आप कोना कोना कहना चाहते हैं। आपा, आपका नया मालिक मकान मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, नहायत नफीस और शरीफ आदमी। बस एक ही खराबी है उसमें। वो क्या? ताश का बड़ा शौकीन है, हम घंटों बैठ के ताश खेला करते थे। फिर तो वो आपको ना चिड़िए का गुलाम बना देता होगा। मजा आ गया। आप शर्त लगा के ताश खेलते थे? अरे बगैर शर्त के ताश खेलने का क्या फायदा? अरे आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? अरे ले ना। अरे शर्म करो, पहले आपा को डालने दो, कोरमा कहीं भागा जा रहा है। लाए आपा। इतना ही काफी है, आपको मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। लाओ मियां अपनी प्लेट दो। मिर्जा साहब, इसमें ना बड़ी वाली अच्छी वाली बोटी डालना। तुम भी क्या याद करोगे किसी हातम ताई से पाला पड़ा। भाईजान इसका भी आधा खाइएगा, इतना खाने के बाद तो आपका पेट फट जाएगा। आप लंच के बाद कैलूला करती हैं? जी हाँ, वही करने जा रही हूँ। लो भाई, मुझे लगता है मेरी बीवी मुझे बहुत बुरी तरह से याद कर रही है। मैं उसकी बात सुन लूं। मियाँ, तुम जिन भूतों पे यकीन रखते हो? जी पहले तो नहीं रखता था, मगर आपको देखने के बाद जिन भूतों पे मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो गया है। अरे मैं आपा को एक खास बात बताने आया हूँ। आपको आपकी माँ की कसम है, बात बताए बगैर जाइएगा नहीं, बल्कि मैं आपको अभी माँ जी के कमरे में लेके चलता हूँ। अभी बात बताए, चले। अरे मुझे सारे कमरों का पता है, तुम लोगों ने तो खाना खा लिया, मुझे तो खाने दो। हो गया आपका लंच? शुगुफ्ता बेगम, हमारे साथ ना लंच के नाम पे तो खिलवाड़ हो गया, समझो धोखा ही हो गया। कान खोल के सुन लीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है
आज हम किचन में नहीं जाएंगे। क्यों? हम थक गए हैं। अरे भाई शगुफ्ता बेगम, थके ना मैं भी गया हूँ मिर्जा की बातें सुन सुन के। मिर्जा ने ना मेरा सिर जो है ना वो सुन्न कर दिया है, और इस वक्त तुम्हारी जो आवाज है ना वो मेरे कानों में शन शन करके लग रही है। बात सुनिए, जल्दी से जाइए और हमारे लिए चाइनीज लेके आइए। आज हमारा चाइनीज खाने का दिल चाह रहा है। शगुफ्ता बेगम, इस मकान की शिफ्टिंग में ना मेरे सारे ही पैसे मुक गए हैं, मैं कंगाल हो गया हूँ। तो सदा के ही हैं आप। क्या? कंगाल और क्या। अच्छा उठिए, फटाफट हमारे लिए चाइनीज लेके आइए, वरना क्या तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी? जी नहीं, वरना हम आपका भी दाना पानी बंद कर देंगे। खुदा के वास्ते, ये नया घर है, नया मोहल्ला है, जरा आहिस्ता बोलो। हम चीख चीख के सारे मोहल्ले को बताएंगे कि हमारे साथ इस घर में क्या क्या मजालिम होते हैं। शगुफ्ता बेगम, पहले मुझे तो बताओ, फिर मोहल्ले को बताना कि क्या जुल्म हुआ है। अरे कोई एक दो हो तो बताएं। यहाँ तो तवील फहरिस्त है उन मजालिम की। मसलन रहने ही दीजिए, नया घर है हमारा, मुंह मत खुलवाइए। एक तो बड़ी बी कौन? आपकी माँ जी, हमारी सास साहिबा। अरे उनका बस चले ना तो हमारे सांस लेने पे भी पाबंदी हो। मत भूलो शगुफ्ता बेगम, मेरी जो माँ जी है ना वो तुम्हारे भाई असफर की भी सास है। गजब खुदा का, नीचे वाले कमरे पे कब्जा जमा लिया और ऊपर से माँ बेटा चिकन कोरमे की अय्याशी फरमा के आए। मुबारक हो शगुफ्ता बेगम, इस घर में हमारी लड़ाई का मुहूर्त हो गया, हालांकि हमने नारियल भी नहीं तोड़ा। हम कुछ नहीं जानते, हमें फिर भी चाइनीज चाहिए। अशरफ लेके आइए ना चाइनीज। शगुफ्ता बेगम, तुम्हारा चाइनीज खाने को बहुत दिल चाह रहा है ना? ऐसा करो, नीचे जाओ किचन में, वहाँ ना हर तरह की सब्जियां पड़ी हुई हैं, उनको बारीक 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 काटो, चावलों के साथ उबालो, काली मिर्च और नमक तोड़ो उसके ऊपर, चाइनीज तैयार। कहाँ चले? मैं जरा माँ जी के पास जा रहा हूँ। सुन लीजिए जरा, माँ जी के पास ही रहिएगा फिर उसके बाद। शगुफ्ता बेगम, मेरे हालात तो देखो शगुफ्ता बेगम। पापा आजकल तो लोगों में रख रखाव ही नहीं, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। पड़ोसी के कुछ हकूक होते हैं ना? पापा आप सुन रही है ना? सुबह से तो आपकी दास्ताने उम्र याद सुन रही हूँ। मैं घंटों ऐसे वाकयात सुना सकता हूँ। मैं कभी भी सामने वाले को बोर होने का मौका नहीं देता। आप बोर तो नहीं हो रही ना? थोड़ा थोड़ा हो रही हूँ। हाँ, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं। चलिए मैं आपको एक अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। अभी तक जो आप सुना रहे थे वो क्या झूठी कहानियाँ थी? नहीं नहीं, वो भी सच्ची थी। असल में ना मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। नींद को गोली मारे, किस्सा सुने, किस्सा सुन के आपकी नींद उड़ जाएगी। इस मकान की बात है। अच्छा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम पर अभी टिकट नहीं लगा। अच्छा? तुम्हारे जैसे शौहर पर टिकट लगना चाहिए। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? आओ, नहीं कभी कभी तो आती है बेबी डार्लिंग। झूठा, मेरे बगैर तुम्हारी लंच करने की हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारी कसम बेबी डार्लिंग, जो मैंने एक निवाला भी खाया हो। You know what? तुम्हारा नाम ना असफर फ्रॉडिया होना चाहिए था। अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुमने मेरे बगैर हिम्मत कैसे की माँ जी और भाईजान के साथ लंच करने की? मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। बेबी डार्लिंग, मेरी तो बारी भी नहीं आई, सारा खाना मिर्जा साहब ने अकेले ही खुद खा लिया। अच्छा, यानी कि मिर्जा साहब सब कुछ खुद ना खाते, तुम्हें मौका मिलता तो तुम मेरे बगैर लंच कर लेते। चिप। अच्छा छोड़ो इन बातों को, हम दोनों बाहर चल के लंच करते हैं। असफू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए का सिक्का भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, माँ जी है, उनसे ले लो। असफू, तुमने बहुत ज्यादा हडरामी कर लिया, अब जाओ शराफत से जाके जॉब करो। नौकरी सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? मैं दिन भर तुम्हें तना छोड़कर नौकरी नहीं कर सकता। क्या मतलब? डार्लिंग मैं तो तुमसे 1 घंटे दूर नहीं रह सकता, और तुम मुझे अपने आप से 8-10 घंटे के लिए दूर कर रही हो। फिर क्या करोगे? डार्लिंग जब तक अब्बा जी की बिल्डिंग है, हम दोनों याशी करेंगे। क्या? तुम्हारे अब्बा जी की बिल्डिंग है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हारे अब्बा जी मरहूम भी तो मेरे अब्बा जी मरहूम है ना, और वैसे भी मैं इस घर का दामाद हूँ, यानी घर दामाद। तुम बहुत बेशरम हो। वो तो मैं हूँ। शर्म नहीं आती क्या? बेशरम। अच्छा हाँ तो आपा, मैं आपको ये बता रहा था। जी माँ जी, जी माँ जी। पुत्र मैंने नमाज पढ़नी है, इनको जरा बात तक छोड़ के आ जाओ। नहीं आपा, मैं चला जाऊंगा। नहीं 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 मिर्जा साहब नहीं, माँ जी ने कह दिया सो कह दिया, फैसला हो गया। अब मैं ना आपको बाहर छोड़ के आऊंगा। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ना बाहर कुंडी भी लगा के आऊंगा। आए अंकल जी आए।
ये क्या तुम मुझे अंकल अंकल कहते रहते हो? और तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ 4 या 5 दिन का फर्क होगा। अगर तुमने मुझे अब अंकल कहा ना तो मैं खुद गुस्से से चला जाऊंगा। अच्छा लो फिर, अंकल अंकल अंकल। माँ जी, ये जो शैतान है ना, ये लाहौल से नहीं जाता, ये अंकल अंकल से जाता है। हाँ, कहानियां सुना सुना के दिमाग खा गया मेरा। कैसी कहानियां माँ जी? हाँ, इस आदमी के अंदर औरत की रूह है, बल्कि बदरू है। बदरू? हाँ हाँ, बिल्कुल औरतों की तरह बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है, बल्कि पॉज लिए बगैर ही बोलते जाता है। माँ जी, ये औरतें ज्यादा बोलती हैं। हाँ माँ जी, औरत तो आप भी हैं। चले हट यहाँ से, शक्ल दूर कर अपनी। तो बस तो फार और जा। अच्छा माँ जी। और हाँ अशरफ, जरा शगुफ्ता से ना एक सर दर्द की गोली लेकर आ, मेरा तो दर्द से सर फटा जा रहा है। अच्छा माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। ए माँ जी इधर देखें, ये वही कमरा है जहाँ हम दोनों बैठ के घंटों ताश खेला करते थे। आप और कौन? इनके दोस्त मालिक मकान। अच्छा। एक दफा ऐसा हुआ गुड़िया कि हम दोनों ताश खेल रहे थे कि अचानक खिड़कियों और दरवाजे जोर से बंद होने लगे और खुलने लगे। क्यों? तूफान की वजह से। तूफान आया था बड़े जोरों का। गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने वाली बात तो है ना। कौन सी वाली बात? तूफान की बात कर रहे हैं अंकल? लाहौल वेला कुवत। अरे अंकल बोलने की क्या जरूरत है? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आपने अभी तक शादी नहीं की? मैंने तो कोशिश की पर हुई नहीं। आप लोगों की नजर में अगर कोई लड़की हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। लड़की? इनसे तो कोई ऐसी लड़की शादी करेगी जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो। इनका मतलब है कोई औरत हो। आप बिल्कुल दुरुस्त समझिए, मेरा यही मतलब था। अगर बेवा या तलाक याफ्ता हो तो भी चलेगी? हाँ चलेगी चलेगी, बल्कि मैं तो आपा से यही बात करने आया था। तो ठीक है, मैं आपको माजी के कमरे में ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे मैंने तो अभी आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको अभी माजी के लेंगे। चले चले चले, मैं आपको माजी के कमरे में अभी छोड़ के आता हूँ। अरे उठ जाए। अरे 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 मैं आपको माजी के पास लेके चलता हूँ, उनके पास तमाम मसाइल का है। अरे बाजी। कौन? बाजी मैं असफर, आपका दामाद। आ जाओ। माजी, माजी मिर्जा साहब आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। आप अभी तक गए नहीं? मैंने तो अभी भी सर दर्द की गोली खाई है। आपा, मैं बहुत तनहा आदमी हूँ। तो मैं क्या करूं? आपा, आप मेरी शादी करा दें। मैं आपकी शादी क्यों करवाऊं? सब आपका काम है आपा। ना भाई, मैं किसी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। आपा, मैं बहुत ज्यादा तनहा हूँ। अशरफ! आया माँ जी, आ गया। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? इनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ कर आओ। आपा, मैं खुद चला जाऊंगा। मिर्जा साहब, सवेर से लेके शाम हो गई है, अब हमें आपके जाने का एतबार नहीं है। आप नहीं जाने वाले। आए, मैं आपको खुद छोड़ के आता हूँ। सब बाहर तो निकले। बात भी सुन लेते हैं, आप चले तो। मिर्जा साहब, हमने बातों में टाइम थोड़ा गुजारना है। और मेरी निकले आप। मिर्जा जी को ना दूर छोड़ के आया हूँ। अच्छे देख अपने को। आपा, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। मिर्जा साहब, आप अंदर कैसे आए? बात ये है कि इस घर की मास्टर की मेरे पास है और मैं ये मैं बताता हूँ। यही